नमस्कार, मैं हूं नंदलाल शर्मा और आप देख रहे हैं एक्सप्लेनर। जनता लड़ना तो चाहती है, लेकिन नेता ही डरपोक निकलते हैं। एक के बाद एक नेता पाला बदलते जा रहे हैं। नीतीश कुमार और जयंत चौधरी के बाद अशोक चौहान भी सत्ता की गोदी में जाकर बैठ गए। लड़ रहे हैं तो सिर्फ राहुल गांधी, बिहार में तेजस्वी यादव, तमिलनाडु में M.K. स्टालिन। कई सारे नेता जो इंडिया गठबंधन के बैनर तले एकजुट हुए थे, एक मजबूत गठबंधन बनाया था, तो सत्ता को लगा कि ये तो काफ़ी मजबूत हो गया, कुछ करना पड़ेगा। और फिर सत्ता ने डंडा चलाया और बहुत सारे नेता जैसे नीतीश कुमार और जयंत चौधरी भारत रत्न के बहाने सत्ता की तरफ जाके बैठ गए। अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी ने अकेले लड़ने का विकल्प चुना। अरविंद केजरीवाल तो अयोध्या भी हो आए। जिस मंदिर का क्रेडिट मोहन भागवत और नरेंद्र मोदी लेते हैं, उसी मंदिर में अरविंद केजरीवाल मत्था टेकाए। जाहिर है कि जो पॉलिटिकल ड्रामा अयोध्या में नरेंद्र मोदी ने रचा था, अरविंद केजरीवाल ने उसको वैलिडेट किया, एक तरीके से समर्थन दिया, सरेंडर किया। तो लड़ने वाले बहुत कम बचे हैं। राहुल गांधी अपनी न्याय यात्रा लेकर के छत्तीसगढ़ में हैं। आज कोरबा जिले में उन्होंने जनता से मुलाकात की। लोगों को लगता है कि विपक्ष कमजोर है, लड़ नहीं पाएगा। नरेंद्र मोदी भी यही सोचते हैं। वे चाहते हैं कि राहुल गांधी को आइसोलेट कर दिया जाए, महाभारत के चक्रव्यूह में उन्हें अकेला खड़ा कर दिया जाए। 2024 का चुनाव ऐसा लगे कि राहुल गांधी ही अकेले लड़ रहे हैं, उन्हीं के कंधे पर कांग्रेस की जिम्मेवारी भी है। और ये बात सच भी है। राहुल गांधी कांग्रेस के कैंपेन को, उसके विचार को अकेले दम पर आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन सत्ता की कोशिश है कि जो इंडिया गठबंधन के साथ लोग आए थे, उन्हें कांग्रेस के छत्र छाया से अलग कर दिया जाए, उन्हें हटा दिया जाए, कांग्रेस को एक तरीके से पूरे फ्रेम में अकेले खड़ा कर दिया जाए। तो क्या सत्ता अपनी कोशिशों में कामयाब हो जाएगी? क्या राहुल गांधी अकेले पड़ जाएंगे? नहीं, जनता राहुल गांधी के साथ है। गोदी मीडिया भारत जोड़ो न्याय यात्रा को कवरेज भले ही न दे, भले ही उनकी रैलियों में 50 कैमरे हों और टीवी पर 1 सेकंड के लिए भी न दिखाया जाए, लेकिन जनता राहुल गांधी के साथ है। जनता ही नेता बनाती है और जनता ही मालिक होती है। तो राहुल गांधी जनता के दरबार में हैं, जनता के बीच हैं, पब्लिक के बीच हैं। और अब पब्लिक ही तय करेगी कि कौन लड़ रहा था जब देश और संविधान बचाने की बारी थी। राहुल गांधी जिस भी गली से गुजरते हैं, जिस भी सड़क से गुजरते हैं, जिस भी शहर से गुजरते हैं, जनता उनसे मिलने, उन्हें देखने खींची चली आती है। तो राहुल गांधी इस लड़ाई में अकेले नहीं हैं। वे जनता के लिए, किसानों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, श्रमिकों के लिए और दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के लिए न्याय मांग रहे हैं, न्याय की अलख जगा रहे हैं और जनता उन्हें सुनने आ रही है। तो क्या राहुल गांधी अकेले पड़ जाएंगे? जाहिर है कि नहीं। चुनाव जनता की अदालत में ही होते हैं और जनता ही तय करेगी कि सत्ता की कुर्सी पर कौन बैठेगा। इसीलिए 2019 और 2024 की लड़ाई के बीच जो 2 बड़े अंतर हैं, वो एक ये है कि पहली भारत जोड़ो यात्रा और दूसरी भारत जोड़ो न्याय यात्रा। अगर इन यात्राओं को आप हटा दें तो पिछले 5 साल में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। नीतीश कुमार एक बार फिर बीजेपी के साथ हैं, जयंत चौधरी भी हैं, केजरीवाल अकेले लड़ेंगे, ममता अकेले लड़ेंगी। तो इंडिया गठबंधन जो है वो अब यूपीए बनकर रह गया है। राहुल गांधी किसानों के न्याय की बात कर रहे हैं और किसान एक बार फिर दिल्ली कूच करने की तैयारी में हैं। वे पंजाब से चल चुके हैं एमएसपी की मांग को लेकर और अपने लिए न्याय की मांग को लेकर। पिछले 10 सालों में किसानों पर कर्ज लगातार बढ़ता गया है। फसल का दाम न मिलने की वजह से हर किसान 60% कर्ज में डूबा हुआ है। नतीजा, किसानों की आत्महत्या बढ़ गई है, किसान अपनी जान देने लगे हैं और नतीजा यही है कि हर रोज लगभग 30 किसान अपनी जान गंवाते हैं। ये फसलों का उचित दाम न मिलने के चलते हुआ है। किसान एमएसपी की मांग को लेकर दिल्ली कूच करने की तैयारी में हैं, तो नरेंद्र मोदी उन्हें रोकने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं। सड़कों पर 56 इंची पत्थर की दीवार खड़ी की जा रही है, कांटे बिछाए जा रहे हैं, सड़कों पर कील ठोके जा रहे हैं, लेकिन किसान लड़ने को तैयार हैं। यही किसान जनता भी हैं
और यही मालिक भी हैं और यही अन्नदाता भी है। नरेंद्र मोदी इन किसानों से हार चुके हैं। 3 कृषि कानूनों के मुद्दे पर नरेंद्र मोदी को घुटने टेकने पड़े थे और अब एमएसपी के मुद्दे पर किसान दिल्ली घेरने आ रहे हैं। तो किसानों की बात राहुल गांधी लगातार कर रहे हैं, चाहे वो छत्तीसगढ़ के किसान हो या उड़ीसा के किसान हो या बंगाल के किसान हो या नॉर्थ ईस्ट के किसान हो। बिहार में नीतीश कुमार के पाला बदलने के बाद समीकरण भले ही बदल गए हों, लेकिन वहां पर राहुल गांधी के साथी तेजस्वी यादव विजेता बनकर उभरे हैं। फ्लोर टेस्ट में भले ही नीतीश कुमार की सरकार बच गई हो, लेकिन नीतीश कुमार का इकबाल अब बचा नहीं है। तेजस्वी यादव ने ऐलान कर दिया है कि वे जनता के बीच जाएंगे और अपनी बात रखेंगे। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा बिहार के सीमांचल इलाके से गुजर चुकी है और अब आने वाले दिनों में वे सासाराम की तरफ कूच करेंगे। लेकिन इतिहास याद रखेगा कि जब देश और संविधान बचाने की लड़ाई चल रही थी तो कौन किस तरफ खड़ा था। नीतीश कुमार, जयंत चौधरी और अशोक चौहान जैसे लोग इतिहास में याद नहीं किए जाएंगे। याद वही किया जाएगा जो लड़ेगा, भले ही वह अकेले लड़े, भले ही वह हार जाए, वीर गति को प्राप्त करे, लेकिन इतिहास में ऐसे ही नेता तेजस्वी योद्धा के तौर पर याद किए जाते हैं। ऐसे ही नेताओं का नाम इतिहास बड़े फख्र के साथ लेता है। ऐसे ही लोगों का नाम स्वर्णाक्षरों में लिखा जाता है। राहुल गांधी हो या तेजस्वी यादव, दोनों लोग सांप्रदायिकता के विरुद्ध लड़ाई लड़ रहे हैं। राहुल गांधी ने जिस तरीके से गली गली, शहर शहर जाकर जनता के पक्ष में आवाज उठाई है, उससे साफ है कि जनता का नेता एक ही है जो उसके हक की बात करता है, सड़कों पर निकलता है और खुल के अपनी बात रखता है। राहुल गांधी ने साफ कर दिया है कि वे नरेंद्र मोदी से डरने वाले नहीं हैं। चाहे हर नेता, चाहे हर पार्टी टूट जाए, पाला बदल ले या फिर जेल जाने के डर से सरेंडर कर दे, राहुल गांधी लड़ेंगे। और यही वो भरोसा है जो जनता राहुल गांधी में प्रदर्शित करती है, उनके प्रति दिखाती है कि राहुल गांधी लड़ रहे हैं। जनता लड़ने को तैयार है। एक बात याद रखिए, जनता लड़ने को तैयार है। नेता ही कायर और डरपोक हैं, लेकिन जो लड़ेगा इतिहास उसे ही याद रखेगा। एन एक्सप्लेनर पर भारत जोड़ो न्याय यात्रा की कवरेज लगातार जारी है। देखते रहिए, जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर करिए और अपनी प्रतिक्रियाओं से हमें अवगत कराएं। आप सबका शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद।